Watch full episodes on Jio Hotstar. आज कोई विशेष दिन है भाइयों। घर तो बहुत अच्छे से सजाया है कृष्णा और बलराम ने। वाह राधा, अति सुंदर। राधा रंग तो बहुत अच्छे खिल उठे हैं। सजावट तो बहुत ही सुंदर की है। किंतु आज कोई त्योहार नहीं है यशोदा बहन। पता है, हमारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। उसी के स्वागत की तैयारियां चल रही है माखनलाल काका। नया सदस्य? हाँ, बाबा नया बैल लेने गए हैं मंडी में। अरे वो देखो, आ गया बैल। कितना सुंदर है। सुस्वागतम बैल महाराज। बैल? ये बैल किसका है? ये बैल आप ही लाए हैं ना बाबा? नहीं तो, मंडी में कोई तंदुरुस्त बैल मिला ही नहीं। फिर ये बैल किसका है? अब हमारे घर आया है तो हमारा हुआ। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है ये नारायण का दिया उपहार है। हाँ मैया, ये बैल मेरे जैसा बलवान है। आज से इसका नाम बल्ली। बल्ली, 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 अब तुम भी हमारे मित्र हो बल्ली। बताओ, तुम सारा गांव देखना चाहोगे? तो चलो। गंगू काका, हमारा बल्ली चुटकियों में आपका खेत जोत देगा। दाऊ, ये चुटकियों का काम नहीं। खेत जोतने में कई दिवस लगते हैं। अच्छा, तो बल्ली दिखा दो सबको। अरे ये तो देखो। हाँ हाँ, चलो चलो, गति बढ़ाओ। वाह, बल्ली के बल का कोई सामना नहीं। ये तो असाधारण है। इतनी शक्ति बल्ली में आई कहाँ से? बल्ली, मैं तुम्हारे लिए हरी हरी घास लाई हूँ। बल्ली ने मेरे हाथों से घास नहीं खाई। बैल होकर घास से दुश्मनी? भला ये कैसा बैल है? खींचो, खींचो। ये क्या? अद्भुत, अद्भुत। बल्ली ने हमारा काम आसान कर दिया। ऐसा बैल विश्व में कहीं नहीं होगा। आज से बल्ली केवल नंद परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि सारे नंद गांव का लाडला है। दाऊ, बल्ली इतने भारी भरकम कार्यों को इतनी आसानी से कैसे कर लेता है? मानो उसमें 10 हाथियों के समान बल हो। अरे कान्हा, तुम सोचते बहुत हो। अब घर चलो, अंधेरा हो रहा है। रात में आंधी आई थी या बवंडर, मेरे धोए हुए वस्त्र किसने मैले कर दिए? बलराम देखो, कल ही बल्ली ने खेत जोता था और आज ये तो किसी बैल के पदचिन्ह लगते हैं। कहीं ये कार्य बल्ली ने तो नहीं किया? कान्हा, बल्ली संपूर्ण रात्रि खुंटी से बंधा था। अरे सारे पशु द्वार तोड़कर भाग गए। बल्ली दिन में लोगों की मदद करता है और वही काम रात में कोई बिगाड़ देता है। कहीं ये काम इन पशुओं का तो नहीं? चलते होंगे बल्ली से। तुम सभी इतने भयभीत क्यों हो? क्या तुम्हें बल्ली से भय लगता है? चिंता न करो, तुम्हारा कान्हा है ना। मेरी शंका सही थी। बाबा, अवश्य ही बल्ली में कुछ खोट है। ना ही वो बाकी बैलों की तरह घास खाता है और ना ही उसके गुर्राने की ध्वनि अन्य बैलों के समान है। बहुत हो गया। अब मैं बल्ली के बारे में एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगा। दूर रहो उससे कान्हा। परंतु दाऊ। अरे 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 अरे, कहना बलराम, लड़ो मत। स्मरण रहे, तुम दोनों भाई हो। दोनों नहीं, तीनों। आज से बल्ली भी हमारा भाई है। सो जाओ नंदगांव वालों, तुम सोओगे नहीं तो असुरों का राजा अरिष्ठासुर
तुम्हारे विनाश की लीला कैसे लिखेगा? हाँ? तो ये बात है। रुक जाओ बल्ली। असुरों के राजा अरिष्टासुर का रास्ता रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग लौट जाओ अरिष्टासुर। मैं नंदगांव को नष्ट करने आया हूँ। विशेषतः उस बालक के प्राण हरने आया हूँ जिसने महाराज कंस का जीना दुश्वार कर रखा है। हट जाओ कृष्णा। ये तो बल्ली की चीखें हैं। बल्ली! कान्हा, ये क्या किया तुमने? कृष्णा तो बल्ली के पीछे ही पड़ा है। कान्हा, दूर रहो बल्ली से। बल्ली असुर है। मैंने बल्ली के खूंटे के आसपास लाल रंग डाला था जो अब बल्ली के पैरों में लगा है। ये देखिए, ये वही लाल रंग है, लाल पद चिन्ह, अर्थात ये बल्ली ने जानबूझकर तोड़ा है। मतलब रात्रि में जो हाहाकार हुआ वो बल्ली ने किया था। हाँ? बल्ली? हाँ? अरे बल्ली कहाँ गया? अभी यही तो खड़ा था। हाँ? कान्हा? कान्हा? अरे कान्हा है कहाँ? अब इस नंदगांव का सर्वनाश निश्चित है। चट्टाने गांव की तरफ आ रही है। भागो! छोटे पत्थरों से नहीं, अब बड़े पहाड़ से ही बात बनेगी। अरिष्टासुर, निर्जीव पर्वत से लड़ने को बहादुरी नहीं कहते। असली बहादुर हो तो मुझसे लड़ो। कृष्णा! कृष्णा, मेरे प्रकोप से इस नंदगांव को कोई नहीं बचा सकता। कान्हा, ये असुर। असुर नहीं, मैं हूँ बल्ली। क्यों भूल गए मुझे बलराम? अरे बल्ली, तुम कहाँ चले गए थे? गाँव ये बैल नहीं असुर है। बल्ली! कान्हा! कृष्णा! दाऊ, अपना हाथ दो। लगता है तुम में से कोई काल है कंस महाराज का। नहीं छोड़ूंगा। स्मरण रहे दाऊ, इसकी शक्ति इसके सींगों में है।
मेरे सिंग टूट गए। ये कैसे संभव है? यहाँ से भागना ही उचित रहेगा। तुम्हें जाने की बड़ी शीघ्रता लग रही है। रुको, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर देता हूँ। कान्हा, बलराम, बच्चों ये क्या हो रहा है? और बल्ली कहाँ है? बाबा, बल्ली एक असुर था जो अब गया है अंतरिक्ष की यात्रा करने। अंतरिक्ष की यात्रा? हाँ। कहाँ गया महाराज कंस का सर्वश्रेष्ठ असुर? पता तो यही कर दिया था। हैं? ये वन के बीचों बीच घर कहाँ से प्रकट हो गया? यही घर असुर तो नहीं? मुझे महाराज कंस ने भेजा है। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? खरासुर, क्या चाहते हैं महाराज कंस? नंदगांव के साथ साथ उनके काल का भी सर्वनाश। कह दो महाराज से, खरासुर के हाथों उनके काल का अंत आज ही होगा। हाँ, पकड़ो। हाँ, हाँ, पकड़ो मधु। इतना है तो तुम पकड़ के दिखाओ। अब देखो मेरी योजना। हाँ? अरे मेरा घर! हाँ? ये क्या किया तुमने? मधु के कारण सारा घर ध्वस्त हो गया। मुझसे गलती हो गई सुदामा। इतनी छोटी सी वस्तु लगने से घर कैसे टूट सकता है? इसमें मधु का कोई दोष नहीं। हाँ? किंतु अब कहाँ रहेगा सुदामा और उसका परिवार? बस हो गया। मैं सुदामा के लिए एक नया घर बनाने जा रहा हूँ। हाँ? अरे मधु रुको, अकेले घर कैसे बनाओगे? बोल तो दिया है, पर अब घर बनाओ कैसे? वन के मध्य इतना सुंदर घर कहाँ से आया? चलकर देखता हूँ। कोई है? ये घर किसका है? इतना सुंदर घर है। प्रतीत होता है इस घर में कोई नहीं रहता। यदि ये घर मेरा होता तो मैं इसे सुदामा को देता। बालक, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। अरे ये घर तो बोलता है। क्या सचमुच? अवश्य बालक। ये क्या हो रहा है? निश्चिंत हो, आसन ग्रहण करो बालक। अरे सुदामा के घर की जगह अचानक इतना बड़ा घर कैसे बन गया? हमारे ध्वस्त घर के स्थान पर ये नया घर। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? ये चमत्कार मैंने किया है। अब से ये घर तुम्हारा है सुदामा। क्या? अपने नए घर में प्रवेश करो सुदामा। मैया, बाबा, चलिए भीतर चलते हैं। हाँ? हाँ? असंभव। अचानक ये घर यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? हाँ? हाँ? प्रतीत होता है ये घर कहीं से चलकर आया हो। किंतु घर कैसे चल सकता है? अवश्य ही मधु हमसे कुछ छिपा रहा है। इतना सुंदर घर, वो भी हमारा?
ये कैसा घर है? बचाओ मेरा। सत्य कहो मधु, ये घर कहाँ से आया? ये घर मुझे वन में मिला कृष्णा। घर ने कहा कि मैं इसे किसी को भी दे सकता हूँ, तो मैंने सुदामा को दे दिया। इस विचित्र घर का रहस्य जानने के लिए मुझे ही अंदर जाना होगा। रुको कान्हा, मैं भी चलता हूँ। नहीं दाऊ, आप बाहर रहकर लोगों को घर से दूर रखो, इससे मैं देखता हूँ। हाँ? सुदामा! हाँ? 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 सुदामा! मेरा संदेह ठीक ही था, ये घर नहीं एक जीवित असुर है। जो इस घर में आएगा वो फिर बाहर नहीं जा पाएगा। ये घर असुर एक एक करके ऐसे ही सभी नंदगांव वासियों को समाप्त कर देगा। हाँ? 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 अत्यंत चतुर हो बालक, किंतु मुझसे थोड़े कम। हाँ? ये कैसा विचित्र कमरा है, ना खिड़की ना दरवाजा। दंड बालक, तेरी चतुराई का दंड समस्त नंदगांव भोगेगा। भागिए यहाँ से, किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए। भागो! जल्दी से निकलो यहाँ से। इस घर को यहाँ से दूर ले जाना होगा, नहीं तो ये संपूर्ण नंदगांव को नष्ट कर देगा। इस असुर पे पथराव करो, इसका ध्यान भटकाओ ताकि कान्हा अंदर अपना काम कर सके। नादान बालकों! ये सुदामा है कहाँ? हाँ? या! हाँ? सुदामा! कान्हा! हाँ? अस्त्रों शस्त्रों का खेल तो मेरा प्रिय खेल है बालक, किंतु अब तू किसे बचाएगा, स्वयं को या अपने प्रियजनों को? सुदामा! अरे वो देखो! कान्हा! कान्हा संभल के! हाँ? नहीं छोड़ूंगा। सुदामा तैयार? तैयार! जल्दी कूदो कान्हा! अभी नहीं, इस खरासुर का अंत करने के लिए मुझे इसके गहराई में जाना ही होगा। हाँ? लगता है यही इस घर का हृदय है। हाँ?
हट जाओ मार्ग से। बच्चों के बिलखने की ध्वनि ज्ञात होता है घरासुर अपने कार्य में सफल हुआ। कान्हा, कान्हा, उस भव्य घर से अच्छा तो ये कुटिया ही है। किसने बनाई? हम सबने मिलकर बनाई। मुझे क्षमा कर दो सुदामा, मेरे कारण ही वो असुर इस गांव में आया। मित्रों में रूठना मनाना तो होता ही है और शरारत भी। हाँ। असुर वापस आ गए। अरे हाँ। अरे नहीं, बचाओ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.